एक 22 साल की लड़की जिसकी बड़ी बेरहमी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके बिना कपड़ों के उसकी लाश को एक सूखे हुए नाले में फेंक दिया जाता है। उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके पैरों को, उसके चेहरों को ब्लेड से काट दिया जाता है। दोस्तों, ये हैवानियत, ये बर्बरता की गई है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक 22 साल की दलित लड़की के साथ। जी हाँ, वो 22 साल की दलित लड़की जो एक धार्मिक प्रोग्राम भागवत को देखने के लिए अपने घर से रात को निकलती है और फिर कभी वापस अब लौट के नहीं आएगी, क्योंकि उस 22 साल की लड़की की बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बर्बरता के साथ उन्हीं के गांव के 3 लोगों ने शराब के नशे में बेरहमी के साथ उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और केवल एक तो मारना होता है, लेकिन उसकी शव के साथ, उसकी लाश के साथ जो बर्बरता की गई, उसको देखकर तो साथियों जल्लाद भी कांप उठता है, हैवान भी कांप जाएगा। पहले तो उस लाश को, उस बेटी की लाश को, उसकी आंखें निकाल ली गई, आंखें फोड़ दी गई, उसके हाथ पैरों को तोड़ दिया गया और चेहरे को और पूरे शरीर से क्या है, पूरे शरीर को ब्लेड से काटा गया। सोचिए कितना उसको प्रताड़ित किया गया होगा, कितना उसके ऊपर जुल्म किया होगा। इससे बड़ी बर्बरता और किसी के साथ क्या हो सकती है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र का एक गांव, जहां एक दलित लड़की को जब रात को वो कोई अपना धार्मिक प्रोग्राम देखने के लिए घर से निकलती हैं, तो फिर उसको गांव के ही 3 लोग, दिग्विजय सिंह, राजू साहू और रामगिरी, उसको रास्ते में क्या है दबोच लेते हैं और दबोच को उसको उठा के पासी ITI के एक बाथरूम में ले जाते हैं। वहां पे क्या है, उसको बुरी तरह से पीटते हैं, उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ जो बर्बरता की जाती है, वो आप जब सुनोगे तो आपके पैरों तले से भी आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, उस बच्ची की आंखें फोड़ दी गई, उसके हाथ पैरों को तोड़ दिया गया, उसके शरीर को, उसके चेहरे को क्या है, ब्लेड से काट दिया गया और 6 घंटे ITI की बाथरूम में उसकी डेड बॉडी पड़ी रही। और फिर उस डेड बॉडी को छुपाने के लिए उसकी डेड बॉडी को उठा के क्या, पास ही के नाले में, एक सूखा नाला, उसके पास एक झाड़ी है, वहां पे उस बॉडी को फेंक दिया गया। ये दास्ता ये है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एक दलित परिवार की 22 साल की लड़की की। यह है हमारा उत्तर प्रदेश का कानूनी राज, यह है हमारे उत्तर प्रदेश का राम राज्य, जहां बेटियों की आए दिन बलात्कार करके बेरहमी के साथ उनको मार दिया जाता है, जहां कभी एक ही परिवार के पूरे सभी लोगों की हत्या कर दी जाती है, कहीं एक ही परिवार के 4 बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, जहां देखो आप दिन दहाड़े कोई भी कहीं भी किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और हम दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश एक राम राज्य है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अयोध्या शहर, अयोध्या का राम मंदिर जो पूरी दुनिया में विख्यात हो चुका है, हर तरफ आप अगर सुनोगे तो राम मंदिर अयोध्या शहर। लेकिन उसी अयोध्या शहर में, उसी राम राज्य में आप देखो एक दलित की बेटी के साथ क्या किया गया। एक तो मार दिया, ठीक है, लेकिन मारने के बाद जो उसकी डेड बॉडी के साथ जो बर्बरता हुई, जो हैवानियत हुई, जो दरिंदगी हुई, वो दोस्तों किसी के भी दिल को झकोर दे सकती है। आप सोचिए, पहले उसका बलात्कार हुआ, बलात्कार करने के बाद उसकी आंखें, उसको क्या है मौत के घाट उतार दिया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके शरीर को क्या है ब्लेड से काटा गया, हाथ पैरों को तोड़ दिया गया और फिर उसकी डेड बॉडी को बिना कपड़ों के है एक सूखे नाले में फेंक दिया गया। क्या बीती होगी उस माँ बाप के ऊपर, क्या बीती होगी उस भाई के ऊपर जिसकी बहन को इस कदर मारा गया बलात्कार करने के बाद, और क्या बीत रही होगी उस माँ बाप की बेटी के ऊपर जिसको इतनी हैवानियत के साथ मारा गया। दोस्तों, ये ऐसा घिनौना अपराध, ये ऐसा जघन्य अपराध है कि ऐसे कातिलों की सजा सिर्फ मौत है। पुलिस को चाहिए कि इनको क्या है इनकाउंटर करे। अब कहानी क्या थी, जो दिग्विजय सिंह था उसका उस दलित के घर पे क्या आना जाना था, लेकिन एक दिन उसके भाई ने उसको क्या घर से
बाहर निकाल दिया, धमका दिया और बोला कि मेरे घर कभी मत आना। इसी बात की रंजिश रखते हुए, इसी बात को क्या है सनक रखते हुए उसने अपने दो दोस्तों के साथ में क्या है उस बेटी का उठाया और पास ही के ITI में जहाँ पे वो क्या है सिक्योरिटी का काम करता था वहाँ के बाथरूम में ले जाकर उसके साथ पूरी हैवानियत की गई, बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके साथ ज्यादती हुई। दोस्तों जब ये कहानी पढ़ी, जब ये न्यूज पढ़ा ना, तो मतलब दिल बिल्कुल मानो ऐसा हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतनी दरिंदगी यार कौन किसके साथ करता है। और इसकी मुख्य वजह है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो कानून है ना, बड़ा लचीला कानून है, बड़ा ढीला कानून है। अगर पुलिस टाइम रहते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को कठोरतम सजा मिले, तो दूसरों लोगों को भी मैसेज जाए, कोई भी अपराध करने से पहले डरे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी घटनाएं, चाहे वो मेरठ के लिसाड़ी गेट की घटना आपने देखी जहां पूरे ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। चाहे आपने देखा आगरा में किस तरह से आगरा के परिवार जो कि लखनऊ के होटल में किस तरह से पूरे परिवार को मार दिया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हर रोज आप अपने आसपास देखते होंगे। लेकिन होता क्या है, पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, कुछ टाइम जेल में रहेंगे, फिर जमानत पे बाहर आ जाएंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इस वक्त जरूरत है अपराधियों को कठोरतम सजा देने की, और इनकी एक ही मात्र सजा है, वो है सजाए मौत। जैसे को तैसा। यार मतलब एक बच्ची है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आप उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध नहीं कर सकते। एक दलित की बेटी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन यार, मतलब दिल बोलते हुए भी जोर पड़ता है, इतनी बर्बरता उस बेटी के साथ की गई। अब पुलिस क्या एक्शन लेगी, पुलिस उन्हें क्या सजा देगी, कानून उन्हें क्या सजा देगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन एक परिवार तो उजड़ गया ना, एक बेटी तो इस दुनिया से चली गई ना। एक माँ बाप जीते जी अपनी बेटी को अपनी आंखों से, मतलब आप समझ सकते हैं क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप पे। आप साथियों कमेंट करें, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए।